Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back once again in my channel of YouTube. So today I will complete the last part of unit number 3 फ़ायदतली. So let's start. तालीम इंसान की पूरी शख्सियत और ज़िंदगी पर असरअंदाज होती है, जैसा कि आप भी जानते हैं और हम सब जानते हैं, जिससे मुआशरा भी बराह रास्त मुतासर होता है, जिससे मुआशरा मुस्तफ़ीद होता है। तालीम का दूसरा पहलू हासिल करदा तालीम को अमली ज़िंदगी में इस्तेमाल करने से है, जिससे तालिब इल्म की ज़ात, ख़ानदान और मुल्क की मुआशी खुशहाली और कौमी तरक्की में मदद मिलती है। इस लिहाज से तालीम के फ़वाइद को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं: समाजी फ़वाइद, मुआशी फ़वाइद। तालीम के समाजी फ़वाइद: तालीम को मुआशी सरमायाकारी करार देने से आमतौर पर तालीमी फ़वाइद का एक पहलू नज़रों से ओझल हो जाता है और तालीम का समाजी और तहज़ीबी पहलू है। तालीम का मुआशरे के नशोनुमा सही खतूत पर रहनुमाई और इंसानी शख्सियत की तकमील में अहम किरदार है। तालीम के समाजी फ़वाइद दर्ज झैल हैं। नंबर 1, इल्मी फ़वाइद। तालीम उलूम व फ़नून की तरक्की और इशाअत का ज़रिया बनती है। इस वक्त दुनिया में साइंसी, सनअती, टेक्नोलॉजी, फ़नून अदब और इमरानी उलूम का बेशबहा सरमाया तालीम ही के ज़रिए मुमकिन हुआ है। इसमें रोज़ अफ़ज़ों तरक्की और इज़ाफ़ा भी तालीम की बदौलत है। ये तमाम इल्मी सरमाया बनी नौ इंसान के लिए एक कीमती मता की हैसियत रखता है। अगर तालीम का अमल सुस्त या मांद पड़ जाए तो ये तमाम इल्मी सरमाया एक दफीने की हैसियत इख्तियार करेगा और दुनिया में इल्म के नूर के बजाय जहालत की तारीकी छा जाएगी। नंबर 2, इखलाकी फ़वाइद। इंसानी इखलाकियत के लिए इल्म वाज़ेह बुनियाद फ़राहम करता है। इखलाक एक कीमती ज़ेवर है और ये तालीम के ज़रिए ही हासिल होता है। यानी तालीम सिर्फ आपको एक बेहतरीन शायरी नहीं बनाती, आपकी इखलाक की भी तालीम व तरबियत करती है। आला इखलाक ही से इंसान दुनिया में इज़्ज़त और नामवरी हासिल करता है। इसी लिहाज से तालीम तो है ही हुस्न कमाल और इखलाक आलिया की तरबियत का अमल। कुरान मजीद में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब रिसालत में तज़किया नफ्स और इखलाकी पाकीज़गी का जिक्र फ़क्रिया अंदाज में बयान किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि मुझे आला इखलाक की तकमील के लिए मबूस किया गया। तालीम के ज़रिए इखलाकी तरबियत मिलती है, जिससे इंसान सही मानों में इंसान बनता है। इंसानी इखलाकियात के बगैर मुआशरा एक मादी और हैवानी ग्रोह की शक्ल इख्तियार करेगा। एंड द लास्ट वन इज सियासी फ़वाइद। मुआशरे को मुंज़बत करने का अमल सियासत कहलाता है। अफराद की इखलाकी इस्लाह के साथ साथ तालीम मुआशरे में इज्तिमाई नज़्म व ज़ब्त पैदा करती है। तालीम के हवाले से ये बड़ी अहम खिदमत है। तालीम से इज्तिमाई शऊर की नशोनुमा होती है। अफराद में मुल्क व मिल्लत के लिए कुर्बानी का जज्बा, हुब्बुल वतनी और कौमी मफादात से आगाही और तहफ़्फ़ुज़ का जज्बा पैदा होता है और बैनुल अक़वामी हालात से वाक़फ़ियत हासिल होती है। तालीम से एहतराम आदमियत के जज्बे को फ़रोग़ मिलता है, हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और हसूल एहसान होता है। गोया तालीम से एक सेहतमंद सियासी निज़ाम का क़याम अमल में आता है, जो बिलाखिर मुल्क की मजमूई तरक्की और मुआशी खुशहाली का बाइस बनता है। नंबर 2, तालीम के मुआशी फ़वाइद। तालीम के नतीजे में मुआश और रिज़्क़ के वसाइल की दरियाफ्त होती है। इंसानों के लिए बेहतर सहूलियात और आसाइश का सामान मुहैया होता है। ज़राए मवासलात, ज़राए इब्लाग और ज़राए आमदरफ्त की तरक्की तालीम ही की मरहून मिन्नत है। तालीम के ज़रिए अफराद मुआशरा की मुआशी हालत बेहतर होती है। इन्हें रोज़गार के मौका मुयस्सर आते हैं, जिसके असरात आम अफराद मुआशरा के साथ साथ पूरे मुआशरे की इज्तिमाई और कारोबारी ज़िंदगी तक पहुँचते हैं। वसाइल रिज़्क़ और मदद रोज़गार के नतीजे में अंदाज बूदो बाश बदल जाता है। इंसानी सेहत के असूलों से आगाही होती है। तमीर व आराइश, खाने पीने के आदाब, मलबूसात और आदाब ज़िंदगी में एक खुशगवार इनकलाब बर्पा होता है। इस तरह तालीम के बेशुमार फ़वाइद के नतीजे में इंसानी ज़िंदगी में इस्तवारी व हमवारी पैदा होती है और ज़िंदगी के तमाम शोबों में बेहतरी और तरक्की होती है। ये तरक्की मादी लिहाज से भी होती है और तहज़ीबी और इखलाकी लिहाज से भी, जिससे एक खुशहाल और पुरअमन बाइखलाक और तरक्की याफ्ता आलमी मुआशरे के क़याम में मदद मिलती है। तालीम के मुआशी फ़वाइद को हम मदरजा झैल उन्वानात के तहत बयान कर सकते हैं। नंबर 1, रोज़गार। तालीम की बदौलत बड़े पैमाने पर रोज़गार के मौके मुहैया होते हैं। मुख्तलिफ़ पेशों से वाबस्ता अफराद रुपया कमाते हैं, बड़े मनसूबे रोज़गार मुहैया करते हैं। बेहतर मयारी ज़िंदगी। तालीम इंसान को बेहतर मयारी ज़िंदगी के गुजारने के अंदाज़ बताती है। नो डाउट एक पढ़ा लिखा इंसान
अपने रहन सहन, मेल जोल, चाल चलन और तहजीब व तमद्दन में निखार पैदा करता है। वो अपने आप को तकसीम के ज़रिए संवारता है। ज़िंदगी गुजारने में इसका मयार एक अनपढ़ और जाहिल से कहीं बेहतर होता है। लास्ट वन इज़ कौमी तरक्की। तलीम से बहैसियत मजमूई कौमी तरक्की की राह खुलती है। मुल्की सतह पर ज़राइत, इंजीनियरिंग, मेडिकल जैसे शोबों नीज़ सनत व हरफत की बदौलत मुआशी खुशहाली नसीब होती है। अहम नुकात: तालीम की मदरजा ज़ैल बुनियादें हैं: नज़रियाती बुनियादें, फ़लसफ़ियाना बुनियादें, नफ्सियाती बुनियादें और समाजी व मुआशी बुनियादें। नंबर सेकंड, ज़राए इल्म मदरजा ज़ैल हैं: हवासे खुमसा, अक़ल, विजदान, असनाद व रवायात और वही। नंबर थ्री, तालीम का नज़रियाती पहलू फ़लसफ़ा कहलाता है और फ़लसफ़ा का अमली पहलू तालीम कहलाता है। नंबर फोर, किसी भी मुआशरे में निज़ाम तालीम का दारोमदार मुआशरे के इक़्तिसादी, सियासी, मजहबी और तहज़ीबी इक़्तिदार और रवायात पर होता है। नंबर फाइव, तालीम के मदरजा ज़ैल फ़वाइद हैं: समाजी फ़वाइद, इल्मी फ़वाइद, इख़लाक़ी फ़वाइद और सियासी फ़वाइद। So today I will complete the unit number 3 of education. This is very long chapter. So is this have any question, any word issue, any sentence issue? Write in your comment. Take care of yourself. Allah Hafiz.